गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज क्लास 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर 1 के पार्ट 4 के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि कल वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अलैंगिक जन्म की कुछ विधियां थी और उन विधियों में मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां थी जो हमने बात की थी। एक आया था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और दूसरा आया था हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। हम यहां पर बात करना चाहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। इसकी अनेक मेथड थी जिनके बारे में मेरे द्वारा बताया गया था। पहला हमारे पास एक उस वाला टॉपिक था जिसमें मैंने कहा था कि हम कटिंग, दूसरा हमारे पास आया था कटिंग के बाद जो दूसरा जो टॉपिक आया था वो आया था हमारे पास ग्राफ्टिंग। अब हम उसके पहले एक लेयरिंग भी आया था और दो प्रकार की लेयरिंग मैंने आपको बताई भी थी और तीसरा आता है हमारे पास ग्राफ्टिंग। यहां हम इस मेन टॉपिक को लास्ट डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है? हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग, रोपण। जैसा कि मैंने आपको बताया था रोपण की जो प्रक्रिया है प्लांट में, रोपण जो है, ग्राफ्टिंग जो है वह इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक पौधे पर दूसरे पौधे की कलम लगाना हमने कल देखा था। ग्राफ्टिंग में कलम लगाना, मैंने कहा था दो प्रकार के पौधे लिए जाते हैं। एक पौधा जो मदर प्लांट है अर्थात जो इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उस पौधे को जब वह परिपक्व अवस्था में ना हो तब इसी प्रकार की अवस्था में उसको हम यहां से काट लेते हैं। इसे हम स्टॉक कहते हैं, इसे हम स्कंद कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? स्कंद रखा गया है। इसके बाद ये देखा गया है कि ये जो स्कंद है, जो स्टॉक है, काम में लिया गया है वह निम्न गुणवत्ता वाला हो, निम्न क्वालिटी वाला हो, निम्न गुणवत्ता वाला हो। परंतु ये देखा गया है कि जो ही इसके ऊपर हम किसी दूसरे प्लांट पार्ट को ला करके लगाते हैं तो उस प्लांट पार्ट को जो इसकी साइज का है उसे हम शीयन कहते हैं, उसे हम कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम। कलम हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली होगी अर्थात इसकी जो क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी वाली होगी। हम यूं कह सकते हैं कि शीयन हमेशा उस पौधे से लिया जाएगा जो स्वस्थ हो, अच्छा उत्पादन देता है, जिसके द्वारा आर्थिक लाभ होगा। आम के पौधे में, अमरूद के पौधे में, नींबू के पौधे में और चीकू के पौधे में इस प्रकार की ग्राफ्टिंग की जाती है। टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। ये शीयन हमेशा उच्च क्वालिटी वाला होगा। जब स्टॉक और शीयन को परस्पर यहां पर काट करके बांध दिया जाता है तो बांधने के बाद इनके इस वाले भाग को जहां पर इनको जोड़ा गया है वहां टेप लगा दी जाती है, पन्नी लगा दी जाती है, या जो जूट होता है उस जूट की जो धागे होती है, कोरी जिसको कहते हैं, उसके धागे को लेकर के अच्छी तरह से इसको लपेट दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। उसके बाद चूंकि यह जो स्टॉक था मिट्टी से किसको ले रहा है? न्यूट्रिशंस को ले रहा है, पोषण को ले रहा है। इसके द्वारा जब न्यूट्रिशंस को लिया जाता है तो ये न्यूट्रिशंस यहाँ तक पहुँच रहा है
कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की एडा कैम्बियम जुड़ चुकी है। वह कैम्बियम जो ही जुड़ती है, यह न्यूट्रिशन यहाँ से होकर के ऊपर की तरफ पहुंचने लगता है और जो ही पहुंचता है इस पर नई कलिकाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है और इनके नया पौधा तैयार हो जाता है। इस नए पौधे में हमेशा इस बात की सावधानी रखी जाती है कि कभी-कभी देखा गया है कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें इस भाग में भी विकास होने लग जाता है। हमेशा इस स्टॉक में होने वाले विकास को हमें अवरोधित करना है, रोकना पड़ता है, क्योंकि यदि ये विकसित हो जाएगा तो इससे होने वाला उत्पादन कैसा होगा, स्टॉक जैसा होगा। और स्टॉक कैसा था, निम्न गुणवत्ता वाला था। तो ये इस प्रकार के इस प्लांट का उपयोग हम नहीं करते। मतलब ये जो भाग होता है उसको यहाँ से ध्यान रख करके और काट करके इसको हमेशा पृथक कर दिया जाता है, सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा रोपण। कुछ अनेक विधियां हैं रोपण की, जिसकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो रोपण में यहाँ पर कुछ विधियों को हम लेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है विथ ग्राफ्टिंग्स, या उसको हम कहते हैं फर्स्ट आता है जीबी रोपण। उसका नाम क्या रखा गया है, जीबी रोपण, या उसको कहा गया है विथ ग्राफ्टिंग, मतलब जीव के समान। अर्थात इसमें जो स्टॉक है उस स्टॉक को इस प्रकार से काटा जाएगा कि ये हमें जीव जैसा लगे। उसी स्टॉक की मोटाई वाले शीयन जो कि गुणवत्ता वाला प्लांट है उसको इस प्रकार से काटा जाएगा कि वो इस प्रकार से लगे। दो प्रकार के जो प्लांट हैं उनको इस प्रकार से काट देने के बाद प्लांट की ये हमारे पास कलम आ गई जिसको हमने लिया था, और ये हमारे पास क्या आ गया, स्कंद आ गया। तो इन कलम और स्कंद को दोनों को एक दूसरे में इस प्रकार से फिक्स किया जाता है कि दोनों के समस्त भाग एक दूसरे में क्या हो जाए, समाहित हो जाए। जो ही ये एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, अच्छी तरह से फिक्स हो जाने के बाद इनको टेप के द्वारा अच्छी तरह से रेप कर दिया जाता है। इसका आकार जीव के समान दिखाई देने के कारण इसे हम क्या नाम कहते हैं, जीवी रोपण कहते हैं। क्या नाम रखा गया है, जीवी रोपण। आई बात समझ में? इसी प्रकार से जीवी रोपण के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका विकास कर सकते हैं, जैसे गुलाब, अमरूद, ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, हमारे पास आता है वेज ग्राफ्टिंग्स। वेज की हम बात करेंगे। देखिए वेज क्या चीज होती है, अब हम बात करते हैं वेज ग्राफ्टिंग्स। दूसरा हमारे पास जो नाम आ रहा है वो आ रहा है वेज, या जिसे हम कहते हैं फच्चर रोपण। क्या नाम है, फच्चर, फच्चर रोपण, या उसे कहते हैं वेज। देखिए वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, वेज ग्राफ्टिंग में मेथड स्टॉक और शीयन काम में आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो स्टॉक होगा उस स्टॉक वाले भाग में क्या करेंगे हम, वी शेप में चीरा लगाएंगे। किस शेप में लगाया, वी शेप में। और इसके ऊपर लगाया जाने वाला जो शीयन होगा, जिसकी हम कलम काम में ले रहे हैं, उसमें चीरा ऐसा नहीं लगा करके उसमें इस शेप का लगाया जाएगा। अर्थात इसमें उल्टा वी, ये सेम वी शेप का है, ये उल्टा वी शेप का है। तो ये इस प्रकार से वी शेप का चीरा लगा करके इन दोनों को एक दूसरे में फिक्स कर दिया जाता है, जिस प्रकार से ये फर्चे के समान, भाले के समान दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम वेज ग्राफ्टिंग्स या इसका नाम फर्चे रोपण रखा गया है। और इन दोनों को जोड़ देने के बाद इनके ऊपर भी टेप लगा करके और इनको क्या कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का एक दूसरा जो रोपण है जिसकी हम बात करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग्स, किरीट ग्राफ्टिंग्स भी कहते हैं, मुकुट रोपण भी कहते हैं। हम बात करते हैं मुकुट रोपण होता क्या है।
देखिए तीसरी हम बात करना चाह रहे हैं मुकुट रोपण। मुकुट रोपण, आप यहां मुकुट रोपण की बात करना चाहते हैं। मुकुट रोपण या जिसे हम कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, नाम से ही स्पष्ट होता है क्राउन किसे कहा गया है। क्राउन क्या है, एक इस प्रकार का स्टॉक है, इसमें हमेशा स्टॉक बढ़ा लिया जाता है, स्टॉक बढ़ा लिया जाता है। इस स्टॉक के ये जो भाग होते हैं, इस भाग पर अनेक क्या कर दिए जाते हैं, इसकी बार को अनेक जगह पर अंदर से छेदित किया जाता है। माना कि ये वाला भाग है, इसको यहां तक गड्ढा बनाया गया, माना कि यहां तक गड्ढा बनाया गया, वी शेप के गड्ढे यहां पर इसमें छेदित करके बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो ही यहां पर वी शेप के गड्ढे बनाए जाएंगे, उसके बाद इनके यहां पर क्या किया जाता है, दूसरी, ये तो स्टॉक हुआ हमारा, क्या हुआ स्टॉक, और इसके यहां पर एक शीयन में ही ला करके अनेक छोटे छोटे कलमें शीयन की ला करके लगा दी जाती है। माना कि ये छोटी सी कलम ला करके यहाँ पर लगा दी गई है, जो इस प्रकार से विकसित होगी। ये दूसरी कलम ला करके लगा दी गई है, जो इस प्रकार से विकसित होगी, और एक ये इस प्रकार से ला करके लगा दी गई है, जो इस प्रकार से विकसित होगी। तो ये देखा गया है, एक ही स्टॉक के ऊपर अनेक छोटे छोटे पौधों का निर्माण कर दिया गया है। ये सारे कलम एक साथ लगाई गई हैं, इसीलिए इन कलम को या शीयन को हम क्या कह सकते हैं, क्राउन कह सकते हैं। और इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को हम कौन सी ग्राफ्टिंग नाम देंगे, क्या नाम रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा क्राउन ग्राफ्टिंग्स। क्या रखा जाएगा, क्राउन ग्राफ्टिंग्स। इसके बाद आता हमारे पास बड ग्राफ्टिंग्स। अब हम बात करना चाहेंगे बड। देखिए इसके बाद वाला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट इसका है, जिसको हम कहते हैं बड ग्राफ्टिंग्स। चौथा हम पॉइंट लेते हैं कलिका रोपण। देखिए कलिका रोपण या हम कहते हैं इसको बड ग्राफ्टिंग, हमारे पास आता है बड ग्राफ्टिंग्स। अब देखिए बड में थोड़ा सा हटके आपको लगेगा, इसके अंदर क्या होता है, कलिका के अंदर क्या होता है कि जो स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, इस स्टॉक को काटना है। पहले इसको काटने से पहले एक चीरा लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, चीरा, और ये जो ही चीरा लगाया जाएगा, उसके बाद इस चीरे वाले भाग में यहां पर ये तो हो गया हमारा स्टॉक, क्या हुआ स्टॉक, और चीरा किस में लगाया, इसके बार्क में लगाया, छाल में लगाया, और छाल में चीरा लगा देने के बाद यहां पर जो स्वस्थ प्लांट है, जिसका हमारे को क्या काम में लेना है, शीयन काम में लेना है, कलम काम में लेना है, उस कलम को ला करके इसके साथ क्या कर दिया, रोपित कर दिया, और उसके साथ इसको रोपित कर दिया, तो वह कलम कहां पर विकसित होने लगी, इसकी बाहर के साथ जुड़ गई, और जुड़ते ही इसके ऊपर हम क्या बांध देते हैं, ये इस तरह से धागा बांध देते हैं, इस तरह से इसको लपेट देते हैं। जो ही ये न्यूट्रिशन लेने लगेगा, इसकी बार्क के द्वारा इसमें कलिका निकल जाएगी, और जो ही कलिका विकसित होगी, ये जो स्टॉक था, इसके इस भाग को यहां से काट करके हमारे द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि स्टॉक वाला भाग बाद में ज्यादा मात्रा में वृद्धि नहीं कर सके। तो ये इस प्रकार से एक कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग्स की बात हम यहाँ पर करते हैं। बच्चों निश्चित है आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट कि अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जो कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम बात करना चाहेंगे दूसरा हमारा पार्ट, जिसको हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स का होना जरूरी है, मेल एंड फीमेल। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं। यहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के ऐसे कौन से भाग होते हैं जो बहुत जरूरी हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। हमने एक बात पढ़ा था फ्लावर,
आपने देखा होगा, अनेक फ्लावर देखे होंगे। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, इसका नाम लिखा गया है, ये मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड शूट है, अर्थात एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या नाम रखा गया है, रूपांतरित प्ररोह। ये जो रूपांतरित प्ररोह है, इस मॉडिफाइड शूट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जिस प्रकार से मॉडिफाइड शूट समझ गया, ये पौधा है, ये इसकी लीव्स है, ये इसकी लीव्स है, और इस लीव्स के साथ ही साथ माना कि ये प्लांट है, माना कि ये इसकी लीव्स है, और इन लीव्स के साथ ही साथ अगर कोई इस तरह का शूट निकलता है, जो शूट का मतलब प्ररोह निकलता है, जो यहाँ से विकसित होता है और विकसित होकर के, और अगर वो किसी इस प्रकार के भाग में बदल जाता है, तो यही क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड शूट। मतलब ब्रांचिंग हुई है, शाखा निकली है, लेकिन शाखा के अग्रस्त भाग पर जाकर के एक विशेष प्रकार के तत्वों का विकास हो चुका है, विशेष प्रकार के अवयव का विकास हो चुका है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। और यही वास्तव में क्या है, फ्लावर है। एक फ्लावर की हम बात करते हैं कि जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म हैं, उसमें कौन कौन से भाग एक टिपिकल फ्लावर में पाए जाते हैं। हमने देखा कि टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ करना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक इस प्रकार का मैं एक लाइन ड्रॉ करके फ्लावर को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए, ये इस प्रकार का भाग कुछ फूलों में आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का भाग भी दिखाई देता है। आप इस प्रकार के फूलों को देखने के बाद निश्चित ही सोचते होंगे कि इनके इन भागों को हम क्या कहते हैं। कभी कभी आपने इसकी जो सेक्शंस है, काट है, वो भी आपने देखी होगी। इस प्रकार के भाग भी आपने देखे होंगे। ये इस प्रकार के जो कुछ भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं, उन सभी के बारे में हम अभी एक एक करके स्टडी करते हैं। यहाँ पर प्राय ये देखा गया है कि कुछ इस प्रकार के भाग भी आपने देखे होंगे। मैं एक टिपिकल भाग का नाम लेना चाहूंगा। कुछ फ्लावर में तो आपको ऐसे भाग भी दिखाई देते होंगे, तो हम सबसे पहले एक एक करके इनको स्टडी कर लेते हैं कि इनका नाम क्या है, ये क्यों जरूरी है, और इन्हें किस प्रकार के साइकिल्स के फॉर्म में नाम दिया जाता है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले इस मॉडिफाइड शूट का ऐसा भाग जो इस ब्रांच के साथ लगा हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं पुष्पवृंत। क्या नाम रखा गया है, पुष्पवृंत, या उसे हम पेडिसल्स भी कहते हैं, पेडिसल्स भी कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। इसके बाद ये वाला भाग जहां पर पुष्प के सारे भाग पाए जाते हैं, बैठे हुए भाग पाए जाते हैं, इसे हम थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन कहते हैं पुष्प का आसन, मतलब पुष्प के फ्लावर के पाए जाने वाले जितने भी सारे साइकिल्स हैं, जितने भी सारे चक्र हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एक ही जगह पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसका नाम रखा गया है पुष्पासन। क्या नाम रखा गया है, पुष्पासन, जैसे हम थैलेमस भी कहते हैं। ये हमारे पास इसके बाद वाला जो भाग पाया जाता है, ज्यादातर पौधों में ये हरा होता है, ये भी हरा होता है। इसको हम बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल, इसका नाम रखा गया बाह्य दल। और इसके बाद ये जो भाग पाया जाता है थोड़ा रंगीन होता है, इसी के कारण आपने देखा होगा पौधों में अट्रैक्शंस, फ्लावर में अट्रैक्शंस पैदा हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल। और इन पुष्पवृंत और इस पुष्पासन और ये बाह्य दल के यहाँ पर छोटे छोटे हरे कलर के कुछ भाग पाए जाते हैं, जिनको हम कुछ पौधों में ये दिखाई देंगे, जिनको हम अनुबाह्य दल कहते हैं या एपिकैलिस कहते हैं।
क्या नाम रखा गया है? अनुपाही दल, या उन्हें कहा गया है एपिकैलिक्स। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, इसके बाद आता है ये हमारे भाग जिनको हम कहते हैं पुंकेसर। क्या नाम रखा गया है? पुंकेसर। और ये वाला जो भाग है जिसको हम कहते हैं पूरे को संपूर्ण रूप से यहां से लेकर के यहां तक के संपूर्ण भाग का नाम रखा गया है स्त्रीकेसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर प्लांट के ऐसे भाग हैं जो आवश्यक भाग है, एसेंशियल्स भाग हैं। इनको हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर को क्या कहा गया है? आवश्यक पुंकेसर और स्त्रीकेसर। मतलब अगर ये नहीं होंगे तो उस पादप का विकास या उस फ्लावर का विकास, लाइफ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्हें हम आवश्यक अंग कहा गया है, आवश्यक भाग कहा गया है। परंतु ये स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसके यहाँ वाला भाग जहां पर पराग नलिका का निर्माण होता परागन के दौरान, उसे हम वर्तिका कहते हैं या इसे हम स्टाइल कहते हैं। और इसके नीचे वाला भाग जो फूला हुआ भाग पाया जाता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, और अंडाशय के बीच ही जो भाग पाया जाता है जिसमें बीजों का निर्माण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों के दो प्रकार के चक्र हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जहां पर शामिल होंगे उनको आवश्यक अंग कहेंगे, और जहां पर दल और इसके अलावा बाह्य दल और पुष्पासन, ये समस्त जो भाग पाए जाएंगे इनको हम आवश्यक चक्र नहीं कह करके इनको हम सहायक चक्र कहते हैं। क्या नाम रखा गया है? सहायक चक्र। तो इस प्रकार से ये हमारे फर्स्ट चैप्टर्स यहीं पर कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपको बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।